हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी हम उसका दूसरा नाम बोलते हैं क्या, सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझना है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा। और अब जब तक आप शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी चीज को सीखने के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा। और आप वीडियो को ओपन करते ही खोलते ही आप बोलिए कि पूरा समझ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ ऐसे और टीचर्स भी होते हैं कि मतलब ऊपर में हाव भाव आपको दे देंगे, हाँ बहुत अच्छे होंगे सर, हो सकता है, तो उसके लास्ट में जाकर आगे समझ में ही नहीं आता। तो एक्चुअली मैं कहूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपको समझ में नहीं आया तो फिर मेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करो और शेयर भी नहीं करो। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप वीडियो को समझ सकते हैं और अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। आपके अंदर अगर जुनूनियत है, आपके अंदर जुनून है, लेकिन आप वीडियो को अगर देखेंगे कि सीखने की इच्छा है आपको, लेकिन कॉपी और पेन लेके बैठो, मैं गारंटी दिलाता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सीखेंगे। और नहीं सीख पाएंगे तो मुझे भी आप कमेंट में बोलिए कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा कि कहां पर आपको प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को आप देख लेंगे तभी आपको उस वीडियो को भी समझ में आएगा और इस वीडियो को भी ज्यादा इस टेंस को भी समझ में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये हम जो बना रहे हैं अभी ये सिंपल पास्ट टेंस का। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख सके। दूसरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो मैं फिर से वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करता हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यानी सीधी सी बात, जो काम आपने कर दिया ये हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उस काम को यानी कुछ देर पहले आपने किया, उस काम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भूतकाल में, भूतकाल मतलब पास्ट में, यानी किए गए कार्य को यानी काम को बताने के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं आप कहते हो किसी को मैं खाता हूं और उस जगह आप बोलते हैं, कोई आपको पूछ रहा है कि आपने खाया, तो आपने बोला कि हाँ मैंने खा लिया, तो यानी खाने का काम हो गया, तो उसमें क्या होगा, पास्ट। तो पास्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब भी सिंपल पास्ट टेंस होगा इनके साथ वर्ब टू का प्रयोग होगा, यानी वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब 3 और वर्ब 4 और वर्ब 5 होता है, तो उनमें हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे। किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। तो अब सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस फिनिश टाइम एक्सप्रेशन, यानी उसका समय हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा, मैंने उसको कल देखा, तो यानी देखने का काम क्या हो गया, गुजर गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस को समझने के लिए अब उसको हम स्ट्रक्चर पे भी जाएंगे और उसका पहचानने के लिए जाएंगे। जब तक आप इसको पहचान नहीं सकते हैं तब तक आप ट्रांसलेशन बना भी नहीं सकते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर के साथ और पहचान के साथ हम इस टेंस को बनाएंगे। तो अब हम सिंपल पास्ट टेंस को हिंदी में पहचान कर बनाएंगे, तभी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। और जब कहीं भी सेंटेंस को बनाएंगे तो पहला काम होता है पहचानना। जब तक आप टेंस को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोई पूछे कि अच्छा सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या है, तो इसका पहचान है या, ये, दीर्घई, दैट मींस ए, ता, था, तिथि और ते थे, ये आपका किसका पहचान है, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे मैं वहां जाता था, तो जाने का काम गुजर गया, हो गया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जाता था। वहां आई, तो आने का काम हो गया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। यानी ये हिंदी सेंटेंस के वाक्य के अंत में रहेगा, ये क्या रहेगा, या, ए, ता, था, ते थे, ये रहेगा। तो ये जान जाएंगे ये कौन टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है। पहचानने के बाद आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी, इस सब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है। उसके बाद हम सेंटेंस बनाने के लिए क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसका, यानी सिंपल पास्ट टेंस का, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आपको अगर कोई पूछे कि सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है। लेकिन मैंने एक चीज और भी लिखा, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है यानी डिड जो है सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन बोलेंगे, मैंने इसलिए केवल लगाया, केवल किसके साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डिड का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन होगा किसके साथ, नेगेटिव के साथ, इंटरनेटिव के साथ। अब चलते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, मेन वर्ब लेंगे। अब बोलेंगे सर मेन वर्ब किसको बोलते हैं, यानी मेन वर्ब के कितने फॉर्म है, 5 फॉर्म है। तो उस 5 फॉर्म में से सिंपल पास्ट टेंस केवल क्या लेगा, वर्ब 2 ही लेगा, यानी वर्ब 1 और वर्ब 2 होता है, वर्ब 3 वर्ब 4 और वर्ब 5 होता है। तो उनके अंदर क्या लेंगे हम,
वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। वर्ब टू का प्रयोग करने के लिए मैंने यहां फिर लिखा क्या, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब टू का प्रयोग होगा। तो आप बोलेंगे सर वर्ब टू केवल उसमें होगा, तो नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो उनके साथ क्या होगा, फिर वर्ब वन का प्रयोग होगा। यानी केवल अफर्मेटिव के साथ, केवल पॉजिटिव के साथ ही हम वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव के साथ वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव के साथ भी वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। यानी केवल वर्ब टू का प्रयोग होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। अब बात करेंगे हम किसकी, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यानी सेंटेंस बनाने के लिए मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहचानना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है, यानी मी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हिम ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मुझे, उससे, ठीक है। उसके बाद बुक, पेन, इटीसी कुछ भी व्यक्ति और वस्तु दोनों आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब हम बात करेंगे वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री और वर्ब फोर, वर्ब फाइव का। सबसे पहली बात, ये आपका क्या वर्ब वन है, ये आपका वर्ब टू है, ये आपका वर्ब थ्री है, ये आपका वर्ब फोर है और ये आपका वर्ब फाइव है। यानी वर्ब वन वर्ब टू को कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का तरीका ये, जैसे वर्ब वन में कुछ भी नहीं लगेगा, यानी टीच है, और टीच का वर्ब टू क्या टच है, इसको याद करना पड़ेगा। और यहाँ वर्ब थ्री भी क्या है, टट है, यानी सेम है वर्ब वन और वर्ब टू इसका। अब टीचिंग, इसमें वर्ब वन के साथ आईएनजी जोड़ोगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, वर्ब फोर हो जाएगा। और उसके बाद आप वर्ब वन के साथ क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईएस, या तो ईएस का प्रयोग करेंगे। और मैं ये भी बताया कि ईएस कब जोड़ेंगे और एस का प्रयोग कब करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं आपको बताया हूं कि ईएस कब लगाएंगे और एस कब लगाएंगे। अब हम सेंटेंस को लेते हैं और सेंटेंस को लेने के बाद अब बनाएंगे, सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। यानी इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने ये सारा जितना भी चीजें लिखा ताकि आप ट्रांसलेशन कर सकें अंग्रेजी में। मैंने उसे पढ़ाया। अब बात को समझो, इस सेंटेंस में लास्ट में पहचान क्या है, या है। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन टेंस का है, तो यह है आपका सिंपल पास्ट टेंस का, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मैं आपको पहले ही बताया कि इसका पहचान क्या होता है, या ए, तो इसका पहचान क्या है, या ए, यानी ये कौन टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का। अब बात करूंगा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। अब पहचानने का काम हो गया। अब हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। अब सब्जेक्ट में क्या, मैंने, मैंने के लिए क्या होता है, आई, मैंने के लिए क्या हो गया, आई दे दिए। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा नहीं, इसलिए क्योंकि ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता था। अब ये डिड का काम खत्म। अब क्या लेंगे हम, मेन वर्ब लेंगे। इसका मेन वर्ब वर्ब टू होता है, तो यहां देखना पड़ेगा ये आपका वर्ब वन है, ये आपका वर्ब टू है, तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। तो टीच का वर्ब टू होता है टट, तो यानी ये आपका आई टट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आपका यहां क्या हो गया, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई टट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, तुमने उसे पढ़ाया। और यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमने उसे पढ़ाया, तो यहां भी क्या है, या है। ये पहचान किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का है। तो यहां क्या, यू के लिए क्या हो गया, यू तुमने के लिए, और टट हो गया V2 और हिम हो गया ऑब्जेक्ट, यू टट हिम। अगर हम आई की जगह अगर बोलेंगे, वहां बोलेंगे, तुम बोलेंगे, हम बोलेंगे, वही लोग बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और वर्ब क्या आपका वही रहेगा, वर्ब आपका वर्ब टू ही रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा। अब और भी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। लेकिन आपको यहां देखना पड़ेगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी मैं और भी क्लियर तरीके से मैं आपको बताया यहां कि देखिए सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस का। अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना है तो ये देखियो अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने दे दिया, तो यानी सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां यहां आता था, तो लास्ट में क्या है, था। कौन टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो यहां पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है आपका, ही है, और ही मतलब दैट मींस सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहां भी नहीं लगेगा क्योंकि यहां पॉजिटिव है। उसके बाद क्या चाहिए, मेंबर, तो मेंबर आपका क्या, आना, और आना का वर्ब होता है कम, और कम का वर्ब टू होता है केम। तो ये हो गया ही केम हियर, यहां वह आता था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, उसने मेरी किताब चुराई, उसने मेरी किताब चुराई। लास्ट में पहचान क्या है, ये देखा, यानी चुराने का काम हो गया, यानी काम कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। अब हम कह सकते हैं सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहली बात क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी है, और स्टील का मतलब होता है चुराना, और स्टील का वर्ब टू क्या होता है, स्टोल। तो यानी सी स्टोल किसकी किताब, यानी मेरी किताब। तो मैं क्या हो गया,
माय बुक, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरी किताब, यहाँ पर द यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैं है, इसीलिए यह मिस्टेक से द आ गया, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं है, तो सी स्टोर माय बुक हो जाएगा, यहाँ पर उसने मेरी किताब चुराई। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तुमने मुझे बुलाया, लास्ट में पहचान क्या है, यह है, कौन टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, लेकिन नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब देखिए बुलाने के लिए क्या होता है, कॉल, और कॉल का वर्ब टू क्या होता है, कॉल। इतना आसान है, इतना आसान है, इससे आसान और कुछ भी नहीं होता। तुमने, तुमने के लिए क्या करेंगे, यू, और यू के बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं इस टेंस में पॉजिटिव के साथ, तो आप क्या लेंगे मेन वर्ब बुलाना। बुलाने के लिए क्या होता है, कॉल, और कॉल का भी टू क्या होता है, कॉल, इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया, यू कॉल, किससे जी, मुझे, मुझे के लिए क्या हो गया, मी, यू कॉल मी। इस प्रकार से हम और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। झूठ बोलने के लिए क्या होता है, टेल ए लाई, और झूठ बोला तो उसके लिए क्या हो गया, टोल्ड ए लाई, इसका पास्ट हो गया यानी वर्ब टू हो गया, और आपको वर्ब टू ही लेना है, वर्ब वन का प्रयोग नहीं करना है इस टेंस में, इस टेंस इसमें एक प्रयोग नहीं होगा, दैट मींस इसका प्रयोग होगा, वर्ब टू का ही प्रयोग होगा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, उसने मुझसे झूठ बोला, यानी लास्ट में क्या बोला, यानी झूठ बोलने का काम हो गया, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका ही है, और सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं लेगा। अब क्या चाहिए, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, टेल का वर्ब टू होता है टोल, ही टोल, किससे बोला, मुझे, क्या बोला, झूठ बोला, ए लाई, उसने मुझे झूठ बोला या वह मुझसे झूठ बोला, इस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाते हैं। अब और भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राहुल कल पटना गया, ले जाने का कम हो गया पटना, तो यहाँ क्या, या कौन टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, पहचानने का काम हो गया। अब क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, तो राहुल की जगह यहाँ पर राहुल ही नहीं होगा, अब यहाँ क्या होगा, राहुल, राहुल क्या हो गया, जा गया, जाने के लिए होता है गो, और गो का भी टू क्या होता है, वेंट, तो यहाँ क्या हो गया, राहुल वेंट, कहां गया, पटना, राहुल वेंट टू पटना। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। आगे और भी बात करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, अब तो पॉजिटिव समझ में आ गया, अब हम लोग क्या बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, नेगेटिव को समझने के लिए आपको यहां पर मैंने सेंटेंस दिया, जैसे वह यहां नहीं आता था, मैं पहले भी सेंटेंस को उड़ाकर यहां पर दिया, और इसलिए देने के बाद मैंने आपको यह समझाने जा रहा हूं ताकि आप समझ सके। सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा, वह यहां नहीं आता था, यानी नहीं छोड़ दिया, तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन कौन सा, सिंपल पास्ट में था, पहचान है। अब क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस जब बनाएंगे और नेगेटिव बनाएंगे तो फिर डीड का प्रयोग होगा, और जब डीड का प्रयोग होगा तो फिर यहां वर्ब वन का प्रयोग होगा, वर्ब टू का प्रयोग यहां पर नहीं होगा, यहां पर भी क्या होगा, वर्ब वन का प्रयोग होगा, यहां पर वर्ब टू का प्रयोग नहीं होगा, किसमें, नेगेटिव में। लेकिन मैं आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव जब भी बनाओगे वहां वर्ब वन का ही प्रयोग होगा, वर्ब टू का प्रयोग नहीं होगा। अब वहां यहां नहीं आता था, तो ही डिड, और उसके बाद नोट के लिए क्या करते, नहीं, नॉट, ही डिड नॉट, और आने के लिए क्या होता है, कम। आप बोलेंगे सर यहाँ केम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सेंटेंस क्या आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव में बी टू का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, वर्ब वन का प्रयोग होगा, तो ही डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आता था। अब चलिए नेगेटिव का और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो यहां पर क्या है, उसने मेरी किताब नहीं चुराई, अब क्या लगा दिए, नहीं लगा दिए, तो यहां उसके लिए क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट। अब वहां पर स्टोर लिखा था, अब क्या हो गया, स्टिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब वन का ही प्रयोग होता है, वर्ब टू का प्रयोग नहीं होता है। तो सी डिड नॉट स्टिल माय, स्टिल मैं बुक होगा, यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। सीधी सी बात, जब कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होगा तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहां का द का प्रयोग नहीं होगा। माय बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इस प्रकार से होगा, लेकिन यहां द का प्रयोग नहीं होगा। अगर यह मैं नहीं रहता तो फिर द बुक होता, ए बुक होता। इस प्रकार से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जांपल में, तुमने मुझे
नहीं बुलाया, अपने दोस्तों को कभी बोलते हैं तुमने मुझे नहीं बुलाया, नहीं बुलाया यानी नेगेटिव है, तो ये कौन टेंस का है, पास्ट टेंस का है, यानी बुलाया नहीं बुलाया, तो ये काम गुजर गया। तो उस काम को बनाने के लिए पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यू है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, और आप जानते बुलाने के लिए क्या होता है कॉल, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए भी टू का प्रयोग नहीं होगा। अब हमको सब नेगेटिव के साथ क्या चाहिए, वर्ब वन का ही चाहिए, इसीलिए कॉल होगा और यहाँ ऑब्जेक्ट लास्ट में मी, तो यू डिड नॉट कॉल मी, इन इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे। आगे की बात करें, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, he did not tell me a lie, यानी इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। he did not tell me a lie, उसने मुझे नहीं बुलाया, he did not call me, उसने नहीं पढ़ा, he did not read, उसने नहीं पढ़ा, उसने नहीं खिलाया, उसने नहीं सोया और नहीं तैरा। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस को, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। अब हम आगे की बात करेंगे और एग्जांपल लेते हैं। राहुल कल पटना नहीं गया, तो यहां पर राहुल होगा, यहां ही की जगह क्या होगा, राहुल होगा, क्योंकि यहां पर ही हो गया बाय मिस्टेक, इसीलिए यहां क्या करेंगे राहुल, और राहुल कल पटना नहीं गया। तो कल पटना के लिए मैं आपको यहां बताऊंगा, कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग कर देंगे, ESTERDAY एस्टरडे का प्रयोग करेंगे, और इससे पहले वाला भी एग्जांपल में एस्टरडे आप लगा लोगे। दूसरी बात यहां पर क्या करना है, यहां आपको क्या करना है, ही डिड नॉट गो टू पटना, उस समय आप पॉजिटिव में क्या लगा रहे थे, वेंट लगा रहे थे, लेकिन अब वेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब वन का ही प्रयोग होगा। चलिए हम आगे की बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब इंटरोगेटिव होता क्या है, यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब जैसे बोलते हैं क्या आप पढ़ते हो, क्या आप लिखते हो, यानी ये एस नो इंटरोगेटिव हो गया। एस नो इंटरोगेटिव किससे बोलते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एस नो इंटरोगेटिव बोलते हैं। और वो एस नो इंटरोगेटिव हिंदी में क्या से शुरू होगा, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब जैसे सिंपल पास्ट टेंस का है, डिड है, तो इसलिए डिड से शुरू हुआ, और यह हिंदी में क्या है तो क्या से शुरू हुआ। तो आपको बनाने का तरीका ये और भी आसान है कि जब आप इसको बनाएंगे इंटरोगेटिव में, तो सबसे पहली बात इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड को पहले बैठा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को बैठाएंगे, और उसके बाद आने के लिए क्या होता है कम, और कहां, यहां, इसके लिए क्या होगा, डिड ही कम हियर, क्या हुआ यहां आता था। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। अब यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, क्या उसने मेरी किताब चुराई है। अब देखो क्या से शुरू हो रहा है, तो हम यहां पर डिड से शुरू करेंगे, तो डिड सी स्टील माय बुक, यहां भी आपका द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग होगा यहां पर आपका अब मैं बुक का ही प्रयोग होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या तुमने मुझे बुलाया, क्या तुमने मुझे बुलाया। तो पहला आप 1 मिनट में रुकते हो, आप इसको बना के देखो कि आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। चलो बना लिए। जब हम खुद बनाते हैं, अब देखिए यहां क्या होगा, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे बुलाया। तो यानी यहां पर डिड को पहले कर दिए, सब्जेक्ट को बाद में किए, उसके बाद बाद में आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट बाद में, यानी इंटरोगेटिव में भी क्या होगा, वर्ब वन का ही प्रयोग होगा। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के नेगेटिव बनाइए या इंटरोगेटिव बनाइए या डबल क्वेश्चन बनाइए, आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब वन का ही प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। अब हम आगे और एक एग्जांपल लेते हैं। क्या उसने मुझसे झूठ बोला, क्या उसने मुझसे झूठ बोला, तो डिड पहले आ जाएगा, डिड ही टेल मी ए लाई, क्या उसने मुझसे झूठ बोला। फिर मैंने आपको यहां बताया उसी, क्या राहुल ने कल पटना गया, क्या राहुल कल पटना गया। इस प्रकार से डिड राहुल गो टू पटना, और यहां पर क्या हो जाएगा, कल के लिए एस्टरडे हो जाएगा, YESTERDAY एस्टरडे। तो क्या राहुल कल पटना गया, डिड राहुल गो टू पटना। अगर मैं कहूं क्या तुमने खाया, तो क्या हो जाएगा, डिड यू ईट, क्या तुमने पढ़ा, डिड यू रीड, क्या तुमने सोया, डिड यू स्लीप, क्या उसने मुझे देखा, डिड ही सी मी, क्या उसने मुझे बुलाया, डिड ही कॉल मी, क्या तुमने मुझे डांटा, डिड यू स्कॉल मी, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बनाओगे, आपका बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। until you practice you are not able to learn
English. If you have patience, you can learn, you can speak, then you will be a fluently English speaker. Now हम आगे चलते हैं, आगे की बात करें WH वर्ड यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, पहले इसको भी जानना पड़ेगा। अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसका पूरा उत्तर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू किससे होता है, जैसे व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, हु से, हाउ से, ये इससे शुरू होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक सेंटेंस, वह कब यहाँ आता था, तो मैंने क्या लिख दिया, कब। तो इस कब की जगह क्यों भी हो सकता था, कैसे भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, हाउ भी हो सकता था, कैसे भी। दैट मींस हम इसका जो क्वेश्चन वर्ड है, इस क्वेश्चन वर्ड का पहले मीनिंग बैठा लेंगे। तो क्या हो गया, व्हेन हो गया, तो इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया, वह यहाँ आता था। और इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया, व्हेन डिड ही कम हियर, वह कब यहाँ आता था, और सबके साथ क्या लगेगा, वर्ब वन ही लगेगा। अब बात करते हैं क्या, और यहाँ पर क्या, उसने कब मेरी किताब चुराई, तो यहाँ भी दो का प्रयोग नहीं होगा। बात करें when did she steal my book, हो जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तुमने कब मुझे बुलाया, when did you call me, इस प्रकार से, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे। उसने कब मुझसे झूठ बोला, when did he tell me a lie, यानी when पहले आ गया। यहाँ अगर मुझसे कैसे, उसने अगर इस जगह होता उसने कैसे मुझसे झूठ बोला, तो यहाँ पर हाँ हो जाता when की जगह। राहुल कब कल पटना गया, यानी कब है तो कब के लिए क्या कर दिया when, और when जब हो जाएगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ did का प्रयोग करेंगे। उसके बाद राहुल गो टू पटना, कब जी, कल, तो कल के लिए क्या करेंगे, हम एस्टरडे का प्रयोग कर देंगे, YESTERDAY एस्टरडे। इस प्रकार से कब, क्यों, कैसे, तुम कब वहां गए, तुम कब यहाँ आए, तुम कब एक पत्र लिखे, वह मुझसे क्यों झूठ बोला, वह मुझसे कैसे झूठ बोला, इस प्रकार से सेंटेंस को आप बोल सकते हो, बना सकते हो। उसने मुझे क्यों बुलाई, उसने मुझे क्यों बुलाया, उसने मुझे क्यों डांटा, उसने मुझे वह क्यों रोया। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस को बना सकते हो, आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की। यहाँ एक्सरसाइज मैंने बताया आपको, लिव का मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट हो गया V2, और लेफ्ट हो गया verb 3, और लिविंग हो गया verb 4, और लीव्स हो गया verb 5। तो इसलिए मैंने आपको बताया, उसने पिछले साल कॉलेज छोड़ दिया, उसने पिछले साल कॉलेज छोड़ दिया। तो प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट में पहचान क्या है, या है, कौन टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। उसने के लिए क्या हो गया, ही, उसने छोड़ दिया, ही लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, लीव का वर्ब टू होता है लेफ्ट, तो ही लेफ्ट, क्या छोड़ा जी, कॉलेज छोड़ा। ही लेफ्ट कॉलेज कब जी, पिछले साल, पिछले साल के लिए हम क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर। ही लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल कॉलेज छोड़ दिया, आई लेफ्ट कॉलेज लास्ट ईयर। मैंने उसे पिछले साल बुलाया, आई कॉल हिम लास्ट ईयर। उसने मुझे पिछले साल बुलाया, ही कॉल्ड मी लास्ट ईयर। इस प्रकार से जब सभी सेंटेंस को बनाएंगे हम इस तरह से बना सकते हैं। उसने पिछले साल कॉलेज नहीं छोड़ दिया, यानी उसने पिछले साल नहीं छोड़ा, तो इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे, ही डिड नॉट लीव कॉलेज लास्ट ईयर, पिछले साल उसने कॉलेज नहीं छोड़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मैं उसके लिए इंतजार करता था। तो आपको पहचानना पड़ेगा, जब कभी भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पहचानना पड़ेगा। आई वेटेड फॉर हिम, मैं उसके लिए इंतजार करता था। आप बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, हिम की जगह ही कर देंगे, हर कर देंगे, क्यों, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या होता है हर, और लड़कों के लिए क्या होता है हिम। आई वेटेड फॉर हर, यहाँ पर हो जाएगा, लड़कियों के लिए अगर होगा तो वहां पर हर हो जाएगा। आई वेटेड गीता, सीता, जो भी बोलोगे उसके लिए यहां पर आ जाएगा। और इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट वेट फॉर हिम, मैंने उसके लिए इंतजार नहीं करता था। फिर अगर इसको बनाए, क्या मैं उसके लिए इंतजार करता था, डिड आई वेट फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए इंतजार नहीं करता था, डिड आई नॉट वेट फॉर हिम, मैं उसके लिए क्यों इंतजार करता था, व्हाई डिड आई वेट फॉर हिम, मैं उसके लिए क्यों इंतजार नहीं करता था, व्हाई डिड आई नॉट वेट फॉर हिम। इस प्रकार से एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस आप बनाओगे। कैसे बनाओगे, मैं एक सेंटेंस आपको बता रहा हूं। जैसे आपको मैं कह रहा हूं कि मैं
उसे पढ़ाता था। इसका आप 6 सेंटेंस मुझे बनाकर कमेंट सेक्शन में लिख कर दोगे कि आप समझ में आया या नहीं आया आपको। और दूसरी और एक एग्जांपल देता हूं, उसने कल एक किताब खरीदा। इस सेंटेंस का भी आप इस कमेंट सेक्शन में आप 6 सेंटेंस बनाकर दिखाओगे कैसे। उसने एक कल किताब खरीदा, उसने एक किताब खरीदा, उसने एक किताब नहीं खरीदा, क्या उसने एक किताब खरीदा, क्या उसने एक किताब नहीं खरीदा, उसने एक किताब कहां खरीदा, उसने एक किताब कहां नहीं खरीदा। इस प्रकार से सेंटेंस को 6 सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में बना कर देंगे, तभी मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया, और नहीं तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं जहां आया, आप उस जगह क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से होगा। अब हम और भी कुछ नोट्स को देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जो एस्टेडे है, एस्टेडे किसको दिखाता, पास्ट को दिखाता। एगो का मतलब होता है पहले, ये भी पास्ट को दिखाता। लास्ट भी किसको दिखाता, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये भी किसको दिखा रहा, पास्ट को दिखा रहा। लास्ट मंथ, ये भी किसको दिखा रहा, पास्ट को दिखा रहा। जस्ट नाउ किसको दिखा रहा, ये भी पास्ट को दिखा रहा है। यानी सेंटेंस में जब कभी एस्टेडे हो, एगो हो, लास्ट हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, जस्ट नाउ हो, तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग होगा, यानी वर्ब टू का प्रयोग होगा इनके साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिया, मैं पिछले साल यहां आया, लास्ट में क्या है, या कौन टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है। तो आपको ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये आपका सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। अब पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट आई। आई के लिए क्या होता है, जैसे मैं के लिए आई होता है तो आई दे दिए। अब आने के लिए होता है कम, लेकिन मैंने आपको बताया पॉजिटिव में वर्ब टू, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ केम। आई केम कहां आया, यहाँ। कब जी, पिछले साल। यहाँ क्या हो गया, लास्ट ईयर। तो यहाँ अगर आपको खाली जगह रहता है कभी भी, यहाँ पर खाली जगह हो, यहाँ पर खाली जगह हो, कम की जगह डॉट डॉट रहे, कम, केम, कम, कमिंग अगर आ जाए तो आपको हमेशा केम का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी वर्ब टू का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने उससे 2 साल पहले देखा, पहले यहां भी है, यानी 2 साल पहले, मैंने उससे 2 साल पहले, पहले के लिए बिफोर भी होता है, एगो भी होता है, लेकिन यहाँ पर बिफोर का प्रयोग नहीं होगा, एगो का प्रयोग होगा, क्योंकि एगो का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस के साथ ही यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ बिफोर का प्रयोग नहीं होगा। तो आई सॉ हिम 2 years ago, मैंने उसे 2 साल पहले देखा। इस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब आगे की बात करते, मैं अभी अभी या तुरंत आया, तो उसके लिए हम जस्ट नाउ का प्रयोग करेंगे। आई केम जस्ट नाउ, आई केम जस्ट नहीं होगा, आई केम जस्ट नाउ होगा। इसलिए होगा क्योंकि ओनली जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा कि जस्ट कहां होगा और जस्ट नाउ कहां होगा। तो जस्ट नाउ का प्रयोग हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के साथ ही यूज किया जाता है। आई, मैं अभी अभी या तुरंत आया, इसलिए हम यहां क्या करेंगे, आई केम जस्ट नाउ, यू केम जस्ट नाउ, ही केम जस्ट नाउ, सी केम जस्ट नाउ, आई एट जस्ट नाउ, यू एट जस्ट नाउ, आई डिड नॉट ईट जस्ट नाउ, यू डिड नॉट ईट जस्ट नाउ, आई डिड नॉट टीच जस्ट नाउ, यू डिड नॉट टीच जस्ट नाउ। यानी इस प्रकार से सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी दिलाता हूं आप अंग्रेजी बोल सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे आप 2 साल 4 साल पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो, लेकिन आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा, ना आप सीख सकोगे। आपके पास अगर जुनून है तो आप अंग्रेजी को बढ़िया से सीखो और जुनून के साथ सीखो। मैं गारंटी दिलाता हूं आप अंग्रेजी सीख जाओगे, आप अंग्रेजी में बात भी कर सकोगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। लेकिन आप लोगों को मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आपको अगर मेरी वीडियो को देखकर समझ में आया तो आपका एक फर्ज बनता है मेरे लिए कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर से मैं आप लोगों के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक्स ए लॉट।